जब बात पीस ऑफ माइंड की होती है तो लोग काफ़ी सोचते हैं कि पीस ऑफ माइंड क्या है, कैसे आएगा। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे जो बाबा लोग होते हैं उनके चक्कर काटते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से कुछ साल पहले तक मेरी भी किसी इंसान से बात नहीं होती थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है वो उनकी वजह से हो रही है। ऐसा आप कभी ना कभी किसी के प्रति ज़रूर सोचते होंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ कोई ब्रेकअप हो गया, किसी जॉब में है, कोई परेशानी हो गई या घर में ही कोई टेंशन हो गया, तो आपकी लाइफ में जो मिज़री होगी उसके लिए आप डायरेक्टली उस पर्सन को ब्लेम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे वो किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, लेकिन अभी आप उनकी वजह से अफ़ेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ देखिए, प्यार करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है, लेकिन नफ़रत करने के लिए बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपका पूरा जो बॉडी का रिसोर्स है, टाइम है, वो सिर्फ़ नफ़रत करने में जा रहा है। आप बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या किया, बट आपके साथ क्या हुआ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे पीस ऑफ माइंड अचीव करें और कैसे ये हिम्मत जुटाएँ, माफ़ी माँगने की और माफ़ करने की। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को माफ़ करना और माफ़ी माँगना। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, यकीन मानिए आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी। चाहे आप कितना भी कुछ घर में एक्युमुलेट कर लें, कितना पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट किया है या आपको किसी ने हर्ट किया है, आपने उसको माफ़ नहीं किया या आपने माफ़ी नहीं माँगी, तो आप कभी भी जीवन में शांत नहीं रह सकते। तो ये करने का तरीका बहुत ईज़ी है। ये चीज़ें मैंने भी धीरे-धीरे सीखी हैं, तो मैं आज शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बिकॉज़ जब आप खुद इस चीज़ के साथ गुज़र चुके होते हैं, तो आपको ज़्यादा पता होता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल 5 चीज़ें करनी हैं, जो मैं आज बताऊँगी आपको, और यकीन मानिए किसी के प्रति भी कितना भी गुस्सा हो ना, जिसकी वज़ह से आप खुद को कोसते रहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, वो ठीक हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ हमें समझनी होगी, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, वो बहुत जो ज़ख्म होते हैं उनको भर देता है। ये बिल्कुल सही बात है। बिकॉज़ टाइम के साथ क्या होता है, आपका फ़ोकस थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। पहले आपका फ़ोकस वहीं था, उसी पर्सन पे था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ग्रज था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीता गया, आपका फ़ोकस बहुत सारी चीज़ों में चला गया। अब वो पर्सन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गुस्सा अभी भी है। आप उसके बारे में बिना सोचे नहीं रह पाते। उसका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, आप सोचते रहते हैं। आप खुद को नहीं रोक पाते, बिकॉज़ कहीं न कहीं कोर ऑफ द हार्ट आप जानते हैं कि दैट पर्सन वाज़ राइट, वो एक अच्छा पर्सन है। सिचुएशन की वजह से ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि वी आर नॉट इन ग्रेट टर्म, तो वो चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। तो इसीलिए थोड़ा वक़्त दें। अगर किसी के साथ कोई अनबन होती है, कुछ होता है, तो कोई बात नहीं। हम ह्यूमन हैं, हमारा काम है गलती करना और उसे सुधारना। तो टाइम दें, वक़्त दें, और आप देखेंगे टाइम के साथ चीज़ें अपने आप हील करने लगी हैं। दूसरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके उस पर्सन को जितना कोसना है कोस लीजिए, जी भर के बोल लीजिए। अगर आप मिरर के सामने नहीं बोल सकती हैं, तो बैठ के लिखिए, जो भी उसके बारे में आपका मन करे, जिस वजह से आप हर्ट हैं, जो आपको लगता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ लिखें और उस पन्ने को अच्छे से फाड़ के डस्टबिन में डाल दें। एक चीज़ समझना होगा, हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो आप किसी और को लाइफ़ को कंट्रोल करने का सोच रहे हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने जो किया है, वही सेम चीज़ अगला भी करेगा? मे बी उसकी थॉट अलग हो, उसका सोचने का तरीका अलग हो, उसे ये चीज़ें नहीं पसंद आई हों। इसीलिए कभी भी दूसरे की लाइफ़ को कंट्रोल करने का ना सोचें, अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करें, अपनी खुद की मास्टरी करें, दूसरे की लाइफ़ को कंट्रोल ना करें। तो ये चीज़ें समझनी होगी कि चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे उसको कंट्रोल नहीं करना, उसके थॉट को कंट्रोल नहीं करना, लेकिन उसके बारे में जो मर्ज़ी आए वो लिख के ख़त्म करना है। तीसरी, मैं यहाँ बोलूँगी, थोड़ी हिम्मत जुटाएँ, थोड़ी हिम्मत जुटाएँ, टेक्स्ट करें, कॉल करें, मेल करें, जो भी रिसोर्स है आपके पास, क्योंकि टाइम बीतता चला जाएगा और आपके मन में ये ख्वाहिश रह जाएगी कि काश मैंने उसको ऐसा बोल दिया होता तो चीज़ें ठीक हो गई होती, आज हम गुड टर्म्स में होते। आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट ईयर मैंने कितने ही ऐसे लोगों को कॉल किया जिनसे मेरी बात काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी। मुझे पता भी नहीं था वो लोग हैं, नहीं हैं, बट मैंने कॉन्टैक्ट्स उनका ढूँढा, उनको कॉल किया। काफ़ी लोगों ने मुझे भी कॉल किया, बिकॉज़ अब जो ये कोरोना का टाइम है, ये हमें कुछ सिखा रहा है कि लाइफ़ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए किसी से गुस्सा करना तो बहुत आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। जो भी गुस्सा है ना अपने अंदर, उसको आप निकालो, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो। वो आपकी लाइफ़ को स्पॉइल कर रहा है। आपको ज़बरदस्ती उस पे फ़ोकस करवा रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, पूरे टाइम उसी में फँसे हुए हैं। आगे बढ़ना है तो अतीत को छोड़िए, जो बैगेज है उसका, उसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए और पॉज़िटिव की तरफ बढ़िए। क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सिचुएशन था, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो गई। अब जो हुआ उसे ख़त्म करते हैं। अभी का जो टाइम है, इस पे बात करते हैं।
तो वो हिम्मत आपको जुटानी होगी। और ट्रस्ट मी, एक स्टेप आप लेंगे, सामने वाला 10 स्टेप लेगा आपके लिए। बिकॉज़ वो फ़ील करेगा कि यार सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा किया, दो मैंने उसको हर्ट किया, तो हाउ कैन आई स्टेप बैक? तो वो आपके लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा-सा हिम्मत जुटाएँ और आगे बढ़ें। कॉल करें, टेक्स्ट करें, एक हाँ ही लिख दें, एक हेलो लिख दें, लेकिन ये करें। और आप जब करेंगे ना तो यू विल रियलाइज़ अल्टीमेट पीस, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। चौथी चीज़, उस पर्सन के साथ आपने कुछ अच्छा टाइम भी ज़रूर बिताया होगा, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ होगी, कुछ अच्छे नोट होंगे, कुछ भी ऐसा चीज़, क्योंकि हमेशा किसी से तो झगड़ा होता नहीं रहता है, एक टाइम कभी होता है, बात इतनी बढ़ जाती है कि फिर बात नहीं होती है। तो जो बेस्ट मेमोरी है उनको याद कीजिए, उनके बारे में बातें कीजिए। बात करने के लिए बहुत कुछ है, आप सोच रहे हैं कि मैं कॉल करके मैं उनको क्या बोलूँगी, क्या पूछूँगी? तो इसमें कुछ भी घबराना नहीं है, आपके पास काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। झगड़ा तो किसी एक मोमेंट पे हुआ ना, किसी एक मोमेंट पे अनबन हुई ना, लेकिन उसके क्या था, उस टाइम याद कीजिए, उस टाइम पे बात कीजिए। तो आप देखेंगे कि जब शुरुआत करती हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं होनी चाहिए। ज़िद जो होता है, गुस्सा होता है, या फिर एक डिनायल मूड हमारा होता है कि नहीं, नहीं मैं ही सही हूँ, वो गलत है। ये जो डिनायल मूड होता है, ये हमें छोड़ना होगा। जब तक इन चीज़ों को हम नहीं छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए ये जो गुस्सा है, ईगो है आपका, ज़िद है आपकी कि नहीं वही आके पहले सॉरी बोले, प्लीज़ इसको आप जाने दो। आप छोटे नहीं हो जाएँगे, इनफैक्ट ये आप अपनी पीस के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं मन की शांति। आप सामने वाले को नहीं चाह रहे अच्छा फ़ील कराना, आप खुद को अच्छा फ़ील कराना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इतना टाइम हो गया, लेकिन आप सब कुछ होते हुए भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पास। तो पीस ऑफ माइंड के लिए इतना करना होगा, जो गुस्सा है, ग्रज है, उनको जाने दीजिए, ज़िद को जाने दीजिए। ऐसी कोई ज़िद किसी काम की नहीं जहाँ पे आपका लॉस हो रहा हो। क्योंकि जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं ना, तो आपकी बॉडी का खून जलता है, सामने वाले का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी देर बाद भूल भी जाएगा। लेकिन आपका बॉडी ख़राब हो रहा है, आपका माइंड स्पॉइल हो रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे। 24 घंटा घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, सुबह उठते हैं यही सोच रहे हैं, दोपहर को यही सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, तो आपने कुछ भी नहीं किया, यू वर राइट। हम इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले से डरते हैं, हम छोटे हो जाएँगे, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं बिकॉज़ हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। एट द कोर ऑफ अर्थ हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, हमारा मन शांत रहे, हम एकदम उलझे हुए नहीं रहें, पास्ट में नहीं पड़े रहें, आगे बढ़ें। इसके लिए बेस्ट तरीका है, पुरानी जो भी बातें हैं उनको छोड़ दो, एकदम से छोड़ दो। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका मन बहुत हल्का हो जाता है, और वो जो गुस्सा था आप देखेंगे अपने आप गायब हो जाएगा। अब आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो बहुत अच्छा भी कर रहा है या बहुत बुरा भी कर रहा है, बिकॉज़ अब पीस ऑफ माइंड है आपके पास, जो गुस्सा है वो जा चुका है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करें। सबसे पहली चीज़, टाइम दें, टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें हील कर जाती हैं। दूसरी चीज़, जो मन में आए वो मिरर के सामने बोले, लिखें, बिकॉज़ सामने वाले के सामने आप जाके फिर बोलेंगे तो एक नया बॉम्ब आ जाएगा, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तीसरी चीज़, हिम्मत जुटाएँ, कॉल करें, टेक्स्ट करें, बातें करें। चौथी चीज़, जो आपकी सबसे अच्छी यादें हैं उनके बारे में बातें करें। और पाँचवीं चीज़, डिनायल में नहीं रहें, ईगो को छोड़ें। जब ये पाँचों चीज़ें आप करते हैं तो आप खुद में फ़ील करेंगे काफ़ी कामनेस, काफ़ी काफ़ी आप अच्छा फ़ील करेंगे। तो ये एक तरीका होता है पीस ऑफ माइंड का, जो मैंने रियलाइज़ किया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मेरा एक और चैनल है मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया, उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं, बेबी केयर चैनल है वो। तो आप कुछ भी बेबी केयर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए, और देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।